अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नॉन फाइनाइट वर्ब हम डिस्कस कर रहे थे और आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक होगा इन्फिनेटिव, जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब का थर्ड टॉपिक था। स्टूडेंट्स, नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, जिसको हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, उससे पहले अगर हम टू लगा देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? इन्फिनेटिव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जो है टू लगा दें तो उसे क्या कहेंगे? इन्फिनेटिव। फॉर एग्जाम्पल, ही वांट्स टू स्टडी हिस्ट्री। अब इस सेंटेंस में देखें कि स्टडी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इससे पहले मैंने क्या लगाया है? टू लगा दिया है, तो इससे हम क्या कहेंगे? इन्फिनेटिव। अब ये इन्फिनेटिव हो गया। अब इन्फिनेटिव जो है उसका रूल वर्ब का नहीं होता है। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आप टू लगा देते हैं तो फिर वो वर्ब नहीं रहता है, वो इन्फिनेटिव हो जाता है और उसको वर्ब के तौर पे फिर यूज नहीं करते। उसका फंक्शन जो है, वो उसकी जो ग्रामेटिकल क्लास है वो चेंज हो जाती है, वो वर्ब नहीं रहता है जब उससे पहले क्या लगा दें? टू लगा दें। तो केसेस ऑफ इन्फिनेटिव या यूज ऑफ इन्फिनेटिव जो है डिस्कस करते हैं। इसके तीन चार यूजेज जो है आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। कि इन्फिनेटिव जो है वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, टू क्रिटिसाइज इज वेरी इजी। इस सेंटेंस में देखें सब्जेक्ट कौन सा है? इसका सब्जेक्ट जो है वो टू क्रिटिसाइज है, ये इसका सब्जेक्ट। अब इसमें क्रिटिसाइज जो है वो वर्ब है। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज्ड। क्रिटिसाइज वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। इससे पहले हमने क्या लगाया हुआ है? टू। और पहले मैं इसको डिफाइन कर चुका हूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दें तो इसे इन्फिनेटिव। अब ये यहाँ पे इन्फिनेटिव है और एज ए सब्जेक्ट इस सेंटेंस में यूज हुआ है। और जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। दूसरी एग्जांपल देखें, टू प्ले इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है? टू प्ले। प्ले जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उससे पहले हमने प्रेपोजिशन टू लगा दिया है और मैं डिफाइन कर चुका हूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू लगा देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? इन्फिनेटिव कहते हैं। अब यहाँ भी ये वर्ब की जो फॉर्म है, ये किस फॉर्म में, किस रूप में यूज हुई है? ये इन्फिनेटिव के तौर पे यूज हुई है। और इन्फिनेटिव जो है, याद रखें, कीप इन माइंड, रिमेंबर, इन्फिनेटिव वर्ब नहीं होता है, वो नाउन होता है। अब देखा ना, आपने देखा कि यहाँ पे भी ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है, यहाँ भी ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है, और जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, टू फाइंड फॉल्ट इज कॉमन हैबिट। टू फाइंड फॉल्ट इज अ कॉमन हैबिट। इस सेंटेंस में देखें, इसका जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है? टू फाइंड फॉल्ट। अब फाइंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इससे पहले मैंने टू लगा दिया तो ये क्या बन गया? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू ऐड कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव का फर्स्ट यूज, फर्स्ट केस हमने पढ़ा कि इन्फिनेटिव कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस और सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। दूसरा यूज का देखते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। इन्फिनेटिव जो है वो ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट को देख लें कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट इज रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ऑब्जेक्ट किसी भी एक्शन का रिसीवर होता है। ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस में होता है जिसमें कोई ना कोई एक्शन हो रहा होता है। ऑब्जेक्ट को हम मैथमेटिकली, साइंटिफिकली किस तरह ट्रेस आउट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं सेंटेंस में? हम एक्शन वर्ब के बाद जो है, अगर हम वट लगाएं या हुम लगाएं और उसका जो आंसर आता है वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, एवरी स्टूडेंट वांट्स टू टॉप। आप इसमें देखें, एवरी स्टूडेंट जो है सब्जेक्ट है, वांट्स के बाद जो है अगर हम व्हाट लगाते हैं, एवरी स्टूडेंट्स वांट्स व्हाट, व्हाट का आंसर क्या आ रहा है? टू टॉप। ये ऑब्जेक्ट है और यहां पे ये देखें, टॉप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उससे पहले हमने टू लगाया हुआ है।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दें तो क्या बनता है, इन्फिनेटिव। अब यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज हो रहा है कैसे यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। यहाँ पे इन्फिनेटिव का केस कौन सा है, यूज कौन सा है, इन्फिनेटिव इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ही वांट्स टू स्लीप। ही वांट्स एक्शन वर्ब, ही वांट्स व्हाट, क्या आंसर आ रहा है, टू स्लीप। व्हाट या होम का आंसर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे टू स्लीप, स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इससे पहले मैंने टू यूज किया तो ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव। किस सेंस में यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के सेंस में हमने यूज किया। इसमें स्टूडेंट्स आपने कोई पॉइंट लिखना है तो आप नोट कर लें, मैं यहां से जो है वो शुरू करता हूं। यस, यू माइट हैव रिटन। थर्ड पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। कॉम्प्लीमेंट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट जो है उसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है नाउन होता है, प्रोनाउन होता है या एडजेक्टिव होता है। और कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे यूज होता है, कॉम्प्लीमेंट इज यूज्ड आफ्टर लिंकिंग वर्ब। कॉम्प्लीमेंट उस सेंटेंस में यूज होता है जिसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ टीचर। इस सेंटेंस में टीचर जो है वो किस सेंस में यूज हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि टीचर नाउन है और इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा, लिहाजा यहाँ पे टीचर इज यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें देखें, माई ड्यूटी इज टू टीच द स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखें टू टीच जो है, माई ड्यूटी इज टू टीच। टू टीच, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले टू लगा तो क्या बन गया, इन्फिनेटिव। इससे पहले देखें कौन सा वर्ब यूज हुआ है, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद स्टूडेंट्स क्या यूज होता है, कॉम्प्लीमेंट यूज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अनहैप्पी टू नो दिस न्यूज। अब इसमें देखें टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, इन्फिनेटिव, और इससे पहले कौन सा वर्ब यूज हुआ है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या यूज होता है, कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे इन्फिनेटिव किस फॉर्म में, किस शक्ल में, किस रूप में यूज हुआ, कॉम्प्लीमेंट। कैसे, क्योंकि इससे पहले क्या यूज हो रहा है, लिंकिंग वर्ब यूज हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, देखिए प्रेपोजिशन का जो फंक्शन होता है वो नाउन या प्रोनाउन को लिंक करना, यानी कि प्रेपोजिशन जहां यूज होता है उसके बाद जो है या तो नाउन यूज होता है या प्रोनाउन यूज होता है। और वो प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन यूज होता है उसे हम ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन कहते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन में देखें, ही इज आउटसाइड टू टेक एक्सरसाइज। अब इसमें देखें आउटसाइड जो है ये प्रेपोजिशन है, और इसके बाद टू टेक जो यूज हुआ है, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले इन्फिनेटिव टू यूज, प्रेपोजिशन टू यूज हुआ। आउटसाइड इसमें यहाँ पे क्या है जी, प्रेपोजिशन। अब यहाँ पे प्रेपोजिशन के बाद मैंने कहा जो वर्ड यूज होगा, ये देखें टू टेक एक्सरसाइज, ये फ्रेज है, और टू टेक इसमें क्या होगा, इन्फिनेटिव। किस सेंस में यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रेपोजिशन। नेक्स्ट देखें, इट्स अबाउट टू रेन आउटसाइड। अब इसमें अबाउट जो है इज यूज्ड एज प्रेपोजिशन। इसके बाद देखें टू रेन जो है, रेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उससे पहले टू प्रेपोजिशन यूज हुआ, तो यहाँ पे ये इन्फिनेटिव प्रेपोजिशन के बाद यूज हुआ, तो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। हमने वर्ब को डिस्कस किया, और वर्ब जो है वो फाइनाइट होता है या नॉन फाइनाइट होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो तीन होते हैं, जेरेंड है, पार्टिसिपल है और इन्फिनेटिव है। फिर हमने वन बाय वन जो है जेरेंड को डिस्कस किया, पार्टिसिपल को डिस्कस किया, और आज हमने डिस्कस किया इन्फिनेटिव को। फिर इन्फिनेटिव के जो
केसेस ऑफ इन्फिनेटिव है, 4 केस हमने पढ़े हैं। इन्फिनेटिव इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, infinitive is used object of the verb, infinitive is used as complement, infinitive is used as object of preposition। तो स्टूडेंट्स आज हमने यहाँ तक पढ़ा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट